it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. Oh, oh, still can't believe you love me. I hope it never ends. स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और आज हम आए हुए हैं जर्मनी के एक सिटी जिसका नाम है गार्मिश-पार्टेनकिर्chen और वो आता है बवेरिया स्टेट में। ये जर्मनी का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी में आता है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस रिवर का नाम है लॉयज़ैक और ये सीधा ऑस्ट्रिया के टायरोल सिटी से आती है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी अमेजिंग जगह हैं देखने के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी इसकी जो मेन हाईलाइट है वो है कि एक तो यहाँ से ज़ुक्सपिट्ज़ बहुत पास है, जो कि है जर्मनी का हाईएस्ट माउंटेन पीक, और सेकेंडली यहाँ से आइप्से भी बहुत पास है, जो कि अगेन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स में आती है जर्मनी की। तो आज घूमते हैं ये टाउन और मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें। Being more than friends, yeah. You know I'm here to stay every single day, yeah. तो ये इस टाउन का सिटी सेंटर है। आप जो पीछे देख रहे हैं वो यहाँ की मेन चर्च है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं पहाड़ दिख रहे हैं। और यहाँ की मुझे जो एक और बात बहुत अच्छी लगी वो ये भी है कि यहाँ पे जैसे मोस्टली सारे लकड़ी के घर हैं, तो आई थिंक वो इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे बहुत ठंडा रहता है, तो लकड़ी के घर ज़्यादा गर्म रहते हैं, तो इसलिए। और सारे घर ना वही पुराने ज़माने के जैसे हैं अभी भी, और सब ऑलमोस्ट सेम से दिखते हैं। सब में वही लकड़ी की बैल्कनीज़ वगैरह हैं। और यहाँ पे सब ने अपनी बैल्कनीज़ वगैरह इतनी सुंदर सुंदर डेकोरेट भी करी है। तो ये पूरे जर्मनी में ही कल्चर है। जैसे ही स्प्रिंग और समर आती है, सब अपनी बैल्कनीज़ वगैरह में फूल वगैरह लगा के पूरा उसको डेकोरेट कर लेते हैं। और अभी जर्मनी में टूरिज्म खुलने लगा है, तो आप देख सकते हैं जैसे रेस्टोरेंट्स में अंदर बैठ के अभी खाना अलाउड नहीं है, बट बाहर बैठ के खाना अभी अलाउड हो गया है। तो ये जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे लोग खा रहे हैं। तो आप जैसे देख भी सकते हैं ये सारी बिल्डिंग्स यहाँ पे एक जैसी लगेगी। बैंक भी ऐसा ही दिख रहा है, और जैसे होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, वो भी ऐसा ही दिख रहा है, घर भी ऐसे ही दिख रहे हैं। और मैंने यहाँ की एक और बात नोटिस करी कि यहाँ पे ना जैसे यहाँ के लोगों का ऑफकोर्स टूरिज्म ही मेन बिजनेस है, तो यहाँ पे जैसे कोई भी बड़े होटल की चेन नहीं है एज सच। सारे ये जो पुराने लोगों के अपने जो घर रहे हैं उन्हीं को उन्होंने जैसे रिनोवेट करके थोड़ा बहुत जैसे होटल में कन्वर्ट कर रखा है। और मोस्टली सारे जैसे आप अगर होटल्स वगैरह लेंगे, हमने कुछ देखे थे, तो सब में वो ऐसे ओल्ड जर्मन हाउसेस की फील है, एकदम ऐसे एंटीक। आप जैसे जर्मन हाउस में रह रहे हैं वैसा यहाँ पे आपको लगेगा। It's just और ये इस विलेज का या टाउन का जो मेन मार्केट एरिया होता है वो है। तो यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं जैसे ये सुवेनियर शॉप है, फिर उसके बाद में यहाँ पे और जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं बहुत सारे। और इस टाउन की एक जो मुझे और जो खास बात लगी घरों की, वो ये है कि यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर घर हैं उनके बाहर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई हुई है। जैसे आपको पीछे भी दिख रही होगी कितनी सुंदर वो पेंटिंग है। इधर वाले घर पे भी है। और ये यहाँ पे इन्होंने कितना यूनिक लकड़ी की स्टाइल में मतलब पानी की नल बनाई हुई है। तो ये जैसे पहाड़ों से सीधा आता है पानी और ये पूरे टाइम बहता रहता है। और फिर अगेन यहाँ पे भी ये कितनी सुंदर पेंटिंग है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कितना भी कहीं से भी देख लो पहाड़ दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी अगेन सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं। और ये भी पीछे एक रेस्टोरेंट है जो किसी ज़माने में घर रहा होगा, इसमें भी कितनी बड़ी पेंटिंग बनी हुई है। तो ये पेंटिंग्स का यहाँ पे मुझे बहुत ही यूनिक और बहुत ही ब्यूटीफुल लगा, क्योंकि ये इस टाउन को मतलब एक इसका एक वो जो
स्टाइल है वो बन जा रहा है कि हर घर के बाहर आपको सुंदर सुंदर पेंटिंग देखने को मिलेंगी। तो ये यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पूरे टाउन में से छोटे छोटे फ्लावर के ये बना के रखे हुए हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं। और जैसे बेंचेस भी रखी हुई हैं तो आप बैठ सकते हैं और देख सकते हैं, खाना वगैरह कुछ खाना है तो वो खा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सारे घर एक जैसे ही लगते हैं, होटल हो, बैंक हो या कुछ और हो। तो ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक बैंक का बिल्डिंग है और ये भी कितना ज़्यादा सुंदर है। और ये इस टाउन की एक और जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। जैसे आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं जो ये पेड़ है जिसपे वाइट वाइट फूल निकल रखे हैं, ये वाला पेड़ भी इन्होंने पूरे टाउन में लगा के रखा हुआ है। और कई जगह तो एकदम लाइन से बहुत दूर दूर तक यही वाला पेड़ दिखता है, तो बहुत सुंदर लगता है। और ये लाल वाला पेड़ भी पीछे कितना सुंदर लग रहा है। और फिर अगेन यहाँ पे जैसे ये फ्लावर का बड़ा सा पॉट इन्होंने रखा हुआ है। तो इस टाउन में बहुत ही ज़्यादा पौधों में और फूलों में भी बहुत अच्छे से इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो बहुत सुंदर लगता है, नेचुरल भी लगता है। और साथ में जैसे ये बहुत ब्यूटीफुल जो घर हैं वो भी बहुत सुंदर देखने को लगते हैं। इस घर पे कैसे एकदम हमारे इंडिया में होती है वैसी कारीगरी हो रखी है। Do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two. और इस टाउन में हमने सबसे ज़्यादा साइकिल चलाते हुए लोगों को देखा है और सबसे ज़्यादा हाइकिंग करते हुए लोगों को देखा है। यहाँ पे ऐसे नज़र घुमाओ तो हर 1 मिनट में साइकिल जाते हुए दिख जाएंगी लोगों की। और फिर हाइकिंग जो होती है प्रॉपर, जैसे स्टिक वगैरह लेके हाइकिंग क्लोथ्स और बैग वैग लेके, वो इतने सारे दिख जाएंगे। क्योंकि ये वाली जो जगह है, ये टाउन जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है हाइकिंग के लिए और स्कीइंग के लिए। तो यहाँ पे सब लोग फिर उसी के लिए आते हैं ज़्यादातर, और घूमने के लिए तो आते ही हैं। जैसे यहाँ पे ना आसपास में बहुत सारे स्की रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे आप प्रॉपर 4-5 दिन तक स्की कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और बहुत सारी सुंदर सुंदर हाइकिंग की ट्रेल्स हैं जो बहुत ब्यूटीफुल, मतलब पॉइंट्स पे जाने के लिए आपको लेके जाती है। कल ऐसी ही एक अमेजिंग हाइक हमने भी करी थी। उस जो व्यू पॉइंट था उसका नाम था पाटना क्लाम। तो वो बहुत ही सुंदर जगह थी, एकदम अलग एक्सपीरियंस था। जैसे एकदम ऐसे लग रहा था कि बाहुबली मूवी के सेट में मैं पहुंच चुकी हूँ। बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे, उनके बीच में से नदी जा रही थी, झरने बह रहे थे। उसका पूरा वीडियो मैंने बनाया है तो वो भी आप देख सकते हैं, वरना मैं उसकी थोड़ी सी क्लिप्स यहाँ पे भी लगा दूंगी, आप वो ज़रूर देखें। अलग ही एक एक्सपीरियंस था और मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आपको भी जर्मनी में आके वो वाली हाइक ज़रूर एक्सपीरियंस करनी चाहिए। और बाकी ये टाउन तो है ही सुंदर, यहाँ पे भी आपको ज़रूर आना चाहिए। ये अगेन एक बैंक का ऑफिस है जो कि जर्मनी का बहुत अच्छा और बड़ा बैंक माना जाता है। और आप देख सकते हैं मैं अगर ऐसे बैंक में काम करने आऊँ तो मुझे तो समझ ही नहीं आएगा कि मैं ऑफिस आई हूँ कि कोई होटल में वेकेशन मनाने आई हूँ। तो मुझे लगता है कि जैसे ये टाउन बहुत टूरिस्टिक है और बहुत हिस्टोरिक है, तो इसकी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए शायद इन लोगों ने मेक श्योर किया है कि सारे घर एक जैसे ही दिखें और जो पुराना ज़माने की जो फील है वो रहे। तो इसलिए शायद ये इतने सुंदर यहाँ पे इन्होंने बाहर से घर मेंटेन करके रखे हुए हैं एक जैसे। और यहाँ पहाड़ों का फुल यूज़ होते हुए इन्होंने नेचर के बीच में ये रोलर कोस्टर राइड जैसा भी कुछ बनाया हुआ है। तो आपको अगर एडवेंचर एक्टिविटीज़ पसंद है तो आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे। और ये है ओलंपिया शांजे। तो ये बेसिकली ओलंपिक स्की हिल है और यहाँ पे 1936 के ओलंपिक्स भी होस्ट किए गए थे। और वहाँ ऊपर भी आप जा सकते हैं और वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है इस पूरे टाउन का।
और ये जगह पे आके तो मुझे लग रहा है जैसे मैं कोई बॉलीवुड मूवी की लोकेशन पे आ गई हूँ। कितनी पिक्चर परफेक्ट है ये जगह, कितनी क्यूट क्यूट सी ये हट्स बनी हुई है और ये ग्रास के साथ में छोटे छोटे ये येलो येलो फ्लावर्स, पीछे वो स्नो माउंटेन्स, और मतलब क्या बोलूँ मैं इस जगह के बारे में, ये हंसी वादियाँ। और जो बहुत अच्छी बात है इस टाउन की, एक जो मुझे लगी वो ये है कि इस टाउन में बहुत सारी वाटर स्ट्रीम्स बहती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि ये स्नो माउंटेन्स हैं तो उन्हीं का पानी बह बह के यहाँ पे ये अमेजिंग रिवर्स बन रही हैं। तो जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभी भी 2 स्ट्रीम मिल रही हैं यहाँ, और इसका नाम है लॉयज़ैक। तो ये जो ऑस्ट्रिया का सिटी है टायरोल, वहाँ से होते हुए फिर ये जर्मनी के बवेरिया रीजन में आती है। एक तो जो पूरी मोटी नदी है वो बह रही है, और जैसे इस टाउन में बहुत सारी पतली 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 पतली, हर कोई गली में आप घुस जाओ बहुत सारी वाटर स्ट्रीम्स आपको बहती हुई मिलेंगी। तो बहुत ही खूबसूरत बनाता है वो इस टाउन को, कि कहीं भी जाओ नदी के बहने की आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे हम बस ऐसे ही रैंडम आए थे, खाने की जगह देख रहे थे कि कोई बेंच मिले वहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे, और हमको इस व्यू के साथ में खाना खाने को मिला। क्या मज़ा आया। और मुझे ना यहाँ पे आपसे एक बात पूछनी है। तो अभी मैं वीडियो बनाने से पहले सोच रही थी कि वाटर स्ट्रीम मैं बोलती रहती हूँ अपने वीडियोज़ में, लेकिन एक्चुअली मुझे ये नहीं पता कि वाटर स्ट्रीम को हिंदी में क्या बोलेंगे। तो आप लोग मुझे बताइए कि वाटर स्ट्रीम को हिंदी में क्या बोलते हैं। और मुझे लग रहा है अब इसके बाद में मुझे ये वाले कमेंट आने बंद हो जाएंगे कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। और हमने एक और चीज़ नोटिस करी, जैसे आप पीछे भी देख सकते हैं ये रेजिडेंशियल एरिया है, फिर भी आप देखोगे कि जैसे बहुत सारे जो घर हैं इनमें सब में बहुत सारी लकड़ियाँ इन्होंने काट के इकट्ठी करके रखी हुई हैं। तो मुझे इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, बट मुझे लगता है क्योंकि ये बहुत ठंडा होता होगा विंटर में, तो जैसे इनको फायर प्लेस वगैरह अपनी चला के रखने के लिए बहुत सारी इन लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो ये स्टॉक करके रखते होंगे। और यहाँ से भी माउंटेन्स का अमेजिंग व्यू आता है। It's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day. और यहाँ से वाटर स्ट्रीम जा रही थी, तो अब हम यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं और रेस्ट कर रहे हैं। तो ये इस टाउन की बेस्ट बात है कि आप किसी भी गली में जाके घुस जाओ, आपको कोई ना कोई स्ट्रीम बहती हुई मिल जाएगी और आप उसके वहाँ बैठ सकते हैं और बढ़िया इंजॉय कर सकते हैं। I know it's nothing new, but it's so good to see you. और अब हम आ गए हैं यहाँ की बेस्ट लोकेशन पे। तो वी सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। लेकिन यहाँ पे बारिश होने लगी है, बट कोई बात नहीं, बारिश आ जाए चाहे हमको कोई रोक नहीं सकता, वीडियो हम ज़रूर निकालेंगे। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ वो है ये गार्मिश-पार्टेनकिर्chen की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो पीछे आप जो देख रहे हैं वो है आइप्सी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जर्मनी के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स में आता है। और फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगी ज़ुगस्पित्ज़े भी, जो कि आप पीछे भी देख सकते हैं, वहाँ पे बना हुआ होगा ज़ुगस्पित्ज़े टॉप ऑफ जर्मनी। तो वहाँ से आप बेसिकली केबल कार ले सकते हैं माउंटेन के टॉप पे जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप यहाँ पे देख के आएँ कि सनी डे होना चाहिए। जैसे आज यहाँ पे बारिश हो रही है तो यहाँ पे पूरा सब खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है, क्योंकि बारिश में ना तो आप लेक पे जा सकते हैं ना बोटिंग कर सकते हैं, और टॉप पे तो आप जाने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसे ही टेम्परेचर माइनस में रहता है और बारिश के साथ में वैसे ही कुछ नहीं दिखेगा और बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। लेकिन जैसे अगर आप यहाँ आते हैं तो ये दोनों एक्टिविटीज़ मस्ट विजिट है जर्मनी में, तो आप ज़रूर आएँ। और जैसे अभी तो हमने थोड़ा सा स्निपेट ही हम आपको दिखा पा रहे हैं यहाँ का, जैसे मैं वो टॉप ऑफ जर्मनी वाला माउंटेन भी आपको दिखा देती हूँ। अभी इतना क्लियरली नहीं दिखेगा, बट जो वो पीछे आप एक हिल टॉप देख रहे होंगे वो है जर्मनी का हाईएस्ट माउंटेन पीक जो ज़ुगस्पित्ज़ है। और इसके बारे में हमने डिटेल में जैसे 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं हमारे चैनल पे, पूरा व्लॉग बनाया है आइप्से का, तो वो भी आप प्लीज़ देख लीजिए अगर आपको डिटेल में इस जगह के बारे में जानना है। बाकी इस वीडियो में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे दें सारी, जो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं और कैसा ये एक सिटी है। तो वो पीछे दिख रहा है ज़ुगस्पित्ज़े माउंटेन, और अभी हम हैं ज़ुगस्पित्ज़े डॉर्फ में। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बहुत मस्त चीज़। तो वहाँ एकदम माउंटेन्स के व्यू पे यहाँ पे ये डेयरी फार्म है, तो इन गायों को क्या मस्त पहाड़ के नज़ारे मिलते होंगे। और इंडिया की गायें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज मैं आपको दिखाती हूँ जर्मनी की गायें। तो आज तो थोड़ी बारिश हो रही है और ये अपना चारा खाने में बिज़ी है, तो इसलिए मेरे पास नहीं आ रही है। लेकिन मैं यहाँ, हम लोग यहाँ से कल भी निकले थे, तो कल भी हमने यहाँ पे आके इनका वीडियो बनाया था और ये सारी मेरे पास में आ गई थी। और बाकी अभी मतलब इस सिचुएशन पे हम
किसी फार्मर से बात नहीं कर सकते, वरना हमारा मन तो बहुत था कि हम ये डेयरी फार्म में जाके वहाँ पे अंदर पूरी बात करके आप लोगों को बता पाएँ कि कैसा यहाँ पे दूध निकालने का सिस्टम रहता है, कैसे सेल होता है, कैसे पैक होता है, और फिर जैसे जो फार्मर्स भी हैं उनकी क्या लाइफ होती है। लेकिन हम फ्यूचर में आगे ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम किसी डेयरी फार्मर से या किसी प्रॉपर फार्मर से आपको बात करके और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे बता पाएँ कि विलेजर्स की लाइफ कैसी होती है। बट आई होप अभी तक आपको ये सब देखना अच्छा लग रहा हो। It's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So क्योंकि हमने ऑन hold me स्पॉट tight. आके होटल बुक किया था, तो हमको 2 ही नाइट का मिल पाया था, एक रूम तो, लेकिन हमको यहाँ रहना था 3 नाइट्स के लिए। तो हमको लकीली सेम ही होटल में ऊपर के फ्लोर पे दूसरा रूम मिल गया है। लेकिन जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो बस ये है कि व्यू अच्छा होना चाहिए। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि इस रूम से व्यू कैसा आ रहा है। तो अभी रिवील होता है व्यू। टेंटेन। तो अगेन यहाँ से तो मैं बोलूँगी और ज़्यादा अमेजिंग व्यू है। यहाँ से तो मतलब रूम से सीधा ही डायरेक्टली एल्प्स दिख रही है। वाह। और यहाँ पे ये बैल्कनी भी है। तो अब यहाँ पे बढ़िया चाय के मज़े लिए जाएंगे इस बैल्कनी में बैठ के, इस व्यू के साथ में। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश आपको ये गार्मिश-पार्टनकिर्chen टाउन दिखाने की और आपको बताने की कि यहाँ पे आपको क्यों आना चाहिए, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आई थिंक 2 से 3 दिन अगर आप लेके आएंगे तो बहुत अच्छा है, आप पूरा कवर कर पाएंगे। और कॉस्ट मतलब मेन तो डिपेंड करेगा कि आप होटल कितने का लेते हो। तो यहाँ पे हम जैसे अभी हमने जो देखा है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम मतलब 70 यूरो तो यहाँ पे ले रहे हैं होटल्स के। अगर आप थोड़ा भी ठीक ठाक लेना चाहते हैं तो उसके बाद में अपर लिमिट तो कितनी भी हो सकती है। और उसके बाद में जैसे ये जो एक्टिविटीज़ आप करते हैं तो इन सब की डिफरेंट प्राइस है। जैसे आईपीसी पे अगर जैसे आप बोट लेते हैं तो उसका 8 यूरो से स्टार्टिंग है, 8 यूरो, 12 यूरो, 15 यूरो, कौन सी बोट आप लेते हैं, कितने की आप लेते हैं। फिर ये ज़ुगस्पिट्ज़ से ऊपर जाने की कॉस्ट, और हर चीज़ की अलग अलग कॉस्ट। फिर खाने वगैरह का जैसे एक टाइम के मील का आप 2 लोगों का 20 यूरो एटलीस्ट मिनिमम मान लीजिए। तो मतलब एक ये बेसिक ब्रीफ आइडिया हम आपको दे रहे हैं। तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे जर्मनी, और अगर आप आते हैं तो हमको इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिएगा, हमको यूट्यूब पे वीडियो पे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप हमारे रिकमेंडेशन पे यहाँ पे आए थे। और आई होप आपको हमारा ये वीडियो देखना अच्छा लगा और हमारा वीडियो देख के आपका मन हुआ हो कि आप यहाँ आएँ और इस जगह को विज़िट करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइए आपको सबसे अच्छा क्या लगा। और हम मिलेंगे हमारे आगे के वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर। और इस जगह के बारे में आपको डिटेल में और जानना है तो आप हमारे व्लॉग्स भी चेकआउट कर सकते हैं।